मतलब आरएसएस पर इनडायरेक्ट तरीके से राकेश सिन्हा जी निशाना साध रहे हैं वो। मैं जवाब ले लेती हूँ। मुगलों के नाम में मुसलमान है, इस वजह से आप लोगों को सूट कर जाता है राकेश सिन्हा जी, और आप लोग अंग्रेजों पर कोई बातचीत नहीं करते। उनका भी तो अत्याचार था, उन्होंने जो सवाल उठाए जवाब दीजिए उस पर। मित्रा जी, आपका डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बोल रहे हैं। बकार साहब ने एक सवाल उठाया, उसको मैं 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। जनरल डायर जो जालियांवाला कांड का सबसे खलनायक था, बड़ा खलनायक था, वो भारत का सबसे नफरत किया जाने वाला व्यक्ति है। किसी इतिहासकार ने, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, राष्ट्रवादी हो, जनरल डायर की प्रशंसा में एक शब्द नहीं लिखा। जनरल डायर को हमने हमेशा कंडेम किया। और 100 साल जब पूरा हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है 2020 में, तब हमने जालियांवाला कांड पर ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों को बाध्य कर दिया कि वहां जाकर माफी मांगे और उनको फूल चढ़ाएं जिनको जो शहीद हुए। अब मैं आता हूं मूल विषय पर। देखिए, मूल विषय क्या है? मूल विषय हिंदू मुस्लिम नहीं है। मूल विषय भारत की स्व चेतना, उस पर आक्रांता का है। मैं वाजपेयी जी की 4 पंक्ति की कविता पढ़ दे रहा हूं, उसमें सारा निष्कर्ष दिया हुआ है। वाजपेयी जी को तो बकार साहब मानते ही होंगे। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं सशक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं जो कहना चाहता हूँ, एक शासक का नाम बताइए। देखिए, शासन के दौरान बहुत सी गलतियां होती हैं, मैं मानता हूँ अपने संदर्भ में गलतियां होती हैं, उस परिस्थितियों में गलतियां होती हैं, लेकिन एक ऐसे राजा का नाम बताइए जिसने भारत में सैकड़ों साल में राज करते हुए किसी दूसरे धर्मावलंबी पर अत्याचार किया। पारसी आए थे सांजन पोर्ट पर गुजरात में, तो वहां के राजा ने, गुजरात के राजा ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, वो 1 गिलास दूध भेज दिया, तो उन्होंने उसे चीनी मिलाकर भेज दिया कि हम दूध में चीनी की तरह मिल जाएंगे। आज पारसी का अस्तित्व भी है और पारसी समाज में मिला हुआ भी है। कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदू बनाम पारसी नहीं हुआ, हिंदू बनाम यहूदी नहीं हुआ है। तो मैं बकार साहब से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न औरंगजेब का नहीं, गजनी गौरी का नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए। चूंकि भारत के इतिहासकारों ने गजनी का इतना इतिहास में महिमा मंडन किया, गजनी के बारे में बहुत सकारात्मक हुई चीजें लिख दी, तो वाजपेयी जी की इच्छा हुई कि विदेश मंत्री के रूप में कि मैं जाके गजनी के टॉम को देखूं। तो किसी को पता ही नहीं था अफगानिस्तान में। भारत में कौन लोग गजनी, गौरी, औरंगजेब को महिमा मंडन करना चाहते हैं? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल साफ कहा, औरंगजेब की कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रासंगिकता तब आ जाती है जब वामपंथी इतिहासकार उसके भाइयों की हत्या, पिता का कारावास और हत्या, उसकी अपनी पत्नी, अपनी बेटी और बेटे की हत्या के साथ दारा सिको, जो गंगा जमुनी संस्कृति की मनोज काका जी अच्छा बोलते हैं, मनोज काका जी ने गंगा जमुनी संस्कृति की, मिली जुली संस्कृति की बात की। मनोज काका जी इस शब्द की रचना, इस अवधारणा की रचना, इस नैरेटिव की रचना सबसे पहले दारा सिको ने किया था। द मीटिंग ऑफ द टू ओशंस, समुद्र संगम करके उसने किताब लिखी थी। सुन लीजिए, उसने गंगा जमुनी संस्कृति की बात की थी। दारा से पहले भी चित्रा जी आपके डिबेट में मैंने बोला था कि 52 उपनिषद का अनुवाद किया था। वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। बकार साहब कितने प्रैक्टिसिंग नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। मौलाना साहब रजा जी बैठे हुए हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, और पता है कि उसने 52 उपनिषद का अनुवाद किया और इस पर क्या गुनाह कर दिया। यही तो गंगा जमुनी संस्कृति थी। और इसके आधार पर आपने दारा से आज एक बताइए, आज यहाँ बकार साहब या बाकी लोग लिप सर्विसेज के लिए नहीं, साफ तौर पर कहें कि दारा सिको हमारा अपना है, भारत का है, और औरंगजेब हमारा नहीं है। सिर्फ जन्म से नहीं होता है, जन्म तो कंस का भी हुआ, बिल्कुल, जन्म तो रावण का भी हुआ, बिल्कुल, लेकिन रावण और कंस को हम ऑन नहीं करते। अरे लेकिन रावण का मंदिर तो ग्रेटर नोएडा में बना के रखा है ना राकेश सिन्हा जी। अब ये तो सच बात है, आप रावण को मानिए ना मानिए, ये ग्रेटर नोएडा में जहां पर हमारा स्टूडियो थोड़ी दूरी पर वो उसका रावण का मंदिर भी है, उसी तरह से औरंगजेब की वहां पर कब्र है। वो जो जिस बहराइच की बात हो रही है, बाले मेला का मियाँ, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। गोरखपुर से बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी जाते थे बाले मियाँ के मेले में शरीक होने के लिए। जी देखिए, सिर्फ समस्या जवाब आ रही हूँ बकार साहब, 2 लोग और हैं, उनकी बात खत्म हो जाए।
हम एक दूसरे को पराजित करने के लिए डिबेट नहीं करते, हम हाँ। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए डिबेट करते हैं। बिल्कुल। तो चित्रा जी, जो मैं कहना चाहता हूं कि आक्रांताओं के साथ सहानुभूति रखना, उनके प्रति सहिष्णु बनना, और जो लोग गंगा जमुनी संस्कृति जिसके सबसे बड़े पैरोकार आप लोग हैं, उनको इतिहास की पुस्तकों में दफना देना, दारा सिकों को दफना दिया गया इतिहास की पुस्तकों में, जो उसकी गुनाह थी कि वो मेल जोल की बात करता था, उसकी गुनाह थी कि भारत की संस्कृति और सत्य को पहचानता था, अपनाता था, इसके कारण उसका इस्लाम खंडित नहीं होता था। ठीक है, इसलिए मेरा सवाल है कि इस अरुण राजभर जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मौलाना अंसार रजा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आसिम वकार जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, 2 लाइन में जल्दी से सर। वकार साहब। नहीं, देखिए, राकेश सिन्हा जी ने बहुत बढ़िया हिस्ट्री बताई, लेकिन अपने ढंग से। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप की जंग हुई मान सिंह से, तो सिसोदिया राजवंश के महाराणा प्रताप के वंशज मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे और मान सिंह के वंशज को आप बनाएंगे डिप्टी सीएम। शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके जयसिंह मुगल दरबार में पेश करेंगे। शिवसेना के नाम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को तहस नहस कर देंगे आप। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तहस नहस कर देंगे आप, और जयसिंह के वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसका जवाब दीजिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी से कब से इतना प्यार हो गया? औरंगजेब को लेकर अगर राजनीतिक तौर पर टिप्पणी सबसे पहले किसी व्यक्ति ने की थी, बाला साहब ठाकरे थे। वो बाला साहब ठाकरे थे। औरंगजेब का मुद्दा राजनीतिक तौर पर बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले उठाया था महाराष्ट्र में। अभी सूट कर रही है मैडम, शिवसेना से कोई है नहीं मेरे पास, वरना मैं जरूर जाती हूं उनके पास। मेरी आवाज बहुत धीमी है, मेरी आवाज आ जाने दिया कीजिए प्लीज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजा जयसिंह जिन्होंने शिवाजी महाराज को फंसा के गिरफ्तार कराया, ठीक है मैडम मेरी बात तो हो जाने दीजिए, वरना लोग पब्लिक तक पहुंचती नहीं है। मैं कह रहा हूँ राजा जय सिंह जिन्होंने शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करवाया, उनके वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। देशभक्त आप हैं। चले एक बार फिर से लौट आते हैं सालार मसूद गाजी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हमने बहुत चर्चा कर ली है औरंगजेब को लेकर, उसके संदर्भ को लेकर, छावा मूवी को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।